नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं मधुलिका। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। बस स्टैंड गोलचक्कर पर ट्रांसफार्मर का ट्रक रोके जाने से विधायक ने मचाया हंगामा। महिला जागृति मंच ने जिला मुख्यालय पर दिया धरना। और भगवान बिरसा मुंडा की शहादत दिवस पर राजनेताओं ने किया माल्यार्पण। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के मांगो बस स्टैंड गोलचक्कर पर उस वक्त हंगामा सा मच गया जब गोलचक्कर पर ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक दारोगा ने मांगो क्षेत्र के लिए ट्रांसफार्मर ले जा रहे ट्रक को रोक दिया और 2000 रुपए का मांग किया। घटना के तुरंत बाद जमशेदपुर पश्चिमी विधायक बन्ना गुप्ता और उनके समर्थक मौके पर पहुंचे। इस दौरान करीब आधे घंटे तक सड़क जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। गौरतलब हो कि पिछले दिन मांगो क्षेत्र में बिजली के 2 ट्रांसफार्मर आग की चपेट में आ गए थे और इस कारण से पूरे क्षेत्र की बिजली 24 घंटे से गुल है। मांगो क्षेत्र के लिए ट्रांसफार्मर ले जा रहे ट्रक को ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक दारोगा ने नो एंट्री का कारण बताकर ट्रक को रोक दिया और उससे 2000 रुपए की मांग करने लगा। इस घटना की सूचना पाकर विधायक बन्ना गुप्ता मौके पर पहुंची और ट्रांसफार्मर और गाड़ी को छोड़ने की मांग करने लगा। इस दौरान सड़क जाम की भी स्थिति उत्पन्न हो गई। घटना की सूचना पाकर सिटी एसपी कार्तिक एस घटना स्थल पर पहुंचे और मामले को शांत करवाया और ट्रांसफार्मर से लदे ट्रक को रवाना किया। वहीं मौके पर उपस्थित विधायक बन्ना गुप्ता ने बताया कि जनहित के कार्य के लिए हमने रात भर मेहनत कर ट्रांसफार्मर मंगवाया और प्रशासन केवल घूस लेने के नाम पर जनहित के कार्य में विरोध उत्पन्न कर रहे हैं। जल गया कुंवर बस्ती का और हम कल रात से परेशान हैं कि 2 ट्रांसफार्मर जला है कुंवर बस्ती का। हजारों हजार परिवार पानी और बिजली के लिए परेशान है। एक ट्रांसफार्मर वहां पहुंच गया, एक ट्रांसफार्मर को यहां पुलिस वाला लोग रोक दिया। हम बार बार बोल रहे हैं कि भैया ये ट्रांसफार्मर को छोड़ दो, वहां काम लगने में टाइम लग जाएगा। वो 2000 रुपया घूस के चक्कर में वो छोड़ रहा नहीं है दरोगा। अब आप बोलिए कौन टाइप का अंधेर नगरी है कि जो बिजली के लिए लोग 10,000 15,000 परिवार प्रभावित है और हजारों हजार लोग दुखी है और हम लोग रात भर सोए नहीं है बिजली दिलाने के लिए। और ये दरोगा जी ये जो है पूरा ड्रामा कर रहे हैं पैसा के लिए। अब ट्रांसफार्मर यदि ये नहीं छोड़ेंगे तो ट्रांसफार्मर लगने में कितना टाइम लगेगा? 2-3 घंटा इन्होंने यहाँ खाली गाड़ी रोक दिया और इसी के लिए हम आए हैं। एसपी साहब अभी आए, डीएसपी साहब आए। हमने कहा कि इनको सस्पेंड करिए क्योंकि ये घूस खोज रहे हैं। अब बताइए कि जो चीज जरूरी है, आवश्यकता है और आप सोचिए कि जो ट्रांसफार्मर जलता है वो एक दिन में बदली नहीं होता है। कितना हम लोग लगे होंगे तब ये ट्रांसफार्मर आया है और तब ये ट्रांसफार्मर को रोक दे रहा है। इसका मतलब है कि ये पुलिस का पूरा गुंडागर्दी है। वहीं आरोपी ट्रैफिक दारोगा आरपी यादव ने घटना पर कहा कि हमने गाड़ी को नो एंट्री के कारण रोका था और हमारे तरफ से फाइन के लिए 2000 रुपए की मांग की गई थी। जो आरोप विधायक जो अभी गलत लगा रहे हैं उनका बोल रहे हैं, बोले जो गान में हाथ लगा उठा के पटक देंगे। ज्यादा हम कितना एसपी का हम सोच कर दिया, आप कौन गिनती में बात बोले हैं, अपना बात तो नहीं बोल रहे हैं। उनका 10 गो आया, 10 गो ऊपर से आया, 10 गो हमको धमकाया, चमक बरियारी हिला कर लेके। जबकि सबसे रूल कानून हुए है। हम तो बोले जब डीएसपी सबसे बात करिए और उनका एथिक है, लेकिन वो डीएसपी तो हमको धमका रहा है, आपको बर्बाद कर देंगे, यह कर देंगे, वो कर देंगे। वो उसका 4 गो आया था उसका पहला ही से बोला है विधायक महोदय का। वहीं इस पूरे घटनाक्रम की जांच करने वाले जमशेदपुर सिटी एसपी कार्तिक एस ने बताया कि यह इमरजेंसी सेवा के अंतर्गत ट्रांसफार्मर ले जाया जा रहा था, जिसकी जानकारी दारोगा को नहीं थी। इस कारण से यह हंगामा हुआ था और जानकारी के बाद ट्रांसफार्मर को रवाना कर दिया गया। वहीं उन्होंने दारोगा के घूस मांगने के बात पर कहा कि यह जांच का विषय है और जांच के बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। एक ट्रक को एक अपना ट्रैफिक का दरोगा रुका था
और वही है, वो जो इमरजेंसी के चलते उसको अलाउ कर देना चाहिए। उसका जानकारी ना हमसे लिया है, ना विधायक जी जब बोले तब भी वो सुन नहीं पाया, तो इसी बात को लेके रोड जाम करने के लिए विधायक बोलेंगे इसके ऊपर, जिसके ऊपर करती है उस पर जाँच करती। विधायक जी का आरोप है कि पनमुमकिन पैसा जमा होता है सर दरोगा के द्वारा कराया वो जाता जांच का विषय है, तो जांच में अगर पाया जाएगा, दोषी पाया जाएगा तो है। क्या अभी दरोगा को सस्पेंड किया जा रहा है क्या? नहीं, वो हम लिखित दे देंगे, तो इस पर जो कार्रवाई है और उधर जमशेदपुर में लोग गर्मी से परेशान तो है ही, अब लोगों को पीने के पानी को भी तरस रहे हैं, जिसको लेकर महिला जागृति मंच के द्वारा सैकड़ों महिलाओं ने अपने घर के बर्तन के साथ पानी के लिए प्रदर्शन और धरना दिया और जोरदार नारे भी लगाए। जहां गर्मी और बिजली ने लोगों का जीना मुहाल किया है, वहीं लोग अब पानी के लिए भी तरस रहे हैं। शहर के निजी कंपनियों के द्वारा शहर के क्षेत्रों में 24 घंटे पानी बिजली का सप्लाई हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गैर कंपनी क्षेत्रों में न सही से लोगों को बिजली मिल पा रही है और न ही पीने का पानी, जिससे लोग अब त्रस्त होकर महिला जागृति मंच ने जिले के उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन एवं धरना दिया और जिला प्रशासन से 48 घंटे का समय दिया है, नहीं तो कंपनी में काम करने वाली महिला मजदूर को घुसने नहीं देंगे। डीसी सर को ज्ञापन सौंपने के लिए आए कि टिस्को कंपनी के अगल बगल जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, जो कि हमारे यहाँ जमशेदपुर में इतना बड़ा टिस्को कंपनी जिसको द्वारा जुस्को चलते हैं, जुस्को में पानी के लिए जाने से बोलता ग्रामीण क्षेत्र में या बिना उनका एरिया के किसी को पानी नहीं देंगे हम लोग। तो हम लोग का मांग है कि टिस्को कंपनी में अगर 20,000 परमानेंट लेबर है तो 40,000 टेम्पोररी लेबर है। जो लेबर रोज सुबह इनका कंपनी में खटने के लिए जाते हैं, तो उस लेबर के द्वारा टिस्को कंपनी की इतना बेनिफिट होता है, तो टिस्को कंपनी क्यों नहीं उनको पानी देंगे। तो हम लोग चाहते हैं महिला जागृति मंच की 48 घंटा उनको समय दिया जा रहा है, जिसको को अगर उसने अपना टैंकर द्वारा क्षेत्र में पानी सप्लाई नहीं करेगा तो हम लोग ठेकेदारी मजदूर जो कंपनी में गेट में जाती है उस ठेकेदारी मजदूर को हम लोग उसने नहीं देंगे। भगवान बिरसा मुंडा के शहीद दिवस पर शहर के तमाम राजनीतिक दल ने जमशेदपुर की बिरसा नगर स्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वैसे इस मौके पर शहर के राजनीतिक पार्टियां ने भगवान बिरसा मुंडा के बताए हुए रास्ते पर चलने की सीख ली है। वहीं झारखंड विकास मोर्चा के केंद्रीय सचिव अभय सिंह का कहना था कि जिस तरह से आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया गया था और आंदोलनकारियों ने अंग्रेजों को मार भगाया था, उसी तर्ज पर आज झारखंड में भी काले भ्रष्टाचारी अंग्रेजों को राज्य से भगाने की जरूरत है, तब जाकर झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा का सपना पूरा हो सकेगा। बिरसा मुंडा के शहादत दिवस पे भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, धरती आबा बिरसा मुंडा अमर रहे। आज भी झारखंड में विद्यमान है। आज वैसे लोगों के विरोध कि जो अंग्रेज तो चले गए लेकिन काले अंग्रेज रह गए, यानी इंडियन अंग्रेज, जो उस समय जिन काले अंग्रेजों के बदौलत गोरे अंग्रेज भारत में शासन किए, वैसे लोग आज भी यहाँ पर जो है कहीं न कहीं त्राहिमाम पूरे झारखंड को कर रहा है। इसलिए आज जरूरत है कि हमें नए झारखंड की कल्पना को लेकर के भगवान बिरसा मुंडा की शहादत को से प्रेरणा लेना होगा और आगे आना होगा। चांडिल कपाली ओपी कांदड़बेड़ा में डीवीसी लाइन से हुकिंग करने के विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए। एक की स्थिति को देखते हुए इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में इलाजरत अनिल कुमार ने बताया है कि उनके परिवार में एक साहू परिवार रहते हैं। उन लोगों ने हमेशा उनका घर का बिजली का तार को खोल दिया करते हैं। उन्हें डीवीसी से बिजली मिल चुकी है, पर अभी बिजली के मीटर नहीं लगा है, जिसके कारण वे डीवीसी के तार में हुकिंग कर जलाते हैं और जब रात होता है तो उनका पड़ोसी साहू परिवार उनका तार को खंबे से गिरा देता है। रविवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ तो वे अपने पड़ोसी से पूछने गए तो वे लोग उनके साथ गाली गलौज करने लगे। वैसे ऐसा करने से उन्होंने मना किया तो लोग 8 से 10 लोग मिलकर उनके बेटे सिद्धांत कुमार को रॉड व डंडे से पीटकर जख्मी कर दिया, जिसमें वे और उनका बेटा बुरी तरह जख्मी हो गया। उनकी स्थिति को देखते हुए परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। मेरा कुछ बिजली का टोका बार बार निकाल देता था, बगल वाला रात में परेशान करता था,
जब हम बोले तो गाली गुप्ता किया। फिर सुबह में अकेले थे इसलिए कुछ हम नहीं कर पाए। फिर शाम में बेटा के संग गए, पूछने खाली गए, तब तक मैं 8-10 आदमी बाहर से बुला के रखा था। वो लोग 5-7 आदमी माँ बेटा बेटे सब मिल के मारने लगे। कुल कितना आदमी था वो लोग में आपको 3 गो बेटा, एक बाप बेटा मिलकर 3 आदमी, पत्नी उसका बेटा बेटी जो है, और 3-4 आदमी एक्स्ट्रा उसके साथ। क्या नाम है बगल वाला का? बगल वाला से साहू जी हैं, नाम नहीं जानते। किसी का नाम नहीं जानते? नहीं, नाम नहीं जानते हैं। वो थाना वाले आए थे सर, उसका नाम लिखे हैं। और झारखंड के आंदोलनकारियों को सम्मान नहीं मिलने को लेकर आज जमशेदपुर के बिरसा नगर स्थित भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा के समीप झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। बिहार से झारखंड को अलग हुए आज 14 वर्ष बीत गए हैं, पर आज तक झारखंड के आंदोलनकारियों ने जो झारखंड अलग राज्य होने के बाद सपना देखा था वो आज तक अधूरा ही है, जिसको लेकर झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितकरण आयोग के कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। वहीं इस धरने का डेमका सोए नेतृत्व उन्होंने किया और वहीं धरने पर बैठे आंदोलनकारियों ने कहा है कि न राज्य सरकार द्वारा आज तक सम्मान मिला है और इसको लेकर हम लोग भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मांग करते हैं कि राज्य सरकार आंदोलनकारी एवं उनके परिजनों को सम्मान देने का काम जल्द से जल्द पूरा करे। बिरसा मुंडा के शहीद स्थल पर हम लोग झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा की ओर से आंदोलनकारियों के मान सम्मान, पुनर्वास और आयोग के कार्यकाल के बढ़ाने के मांग को लेकर हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग यहाँ ये मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार ने और पूरे 12-13 साल में किसी भी सरकार ने आंदोलनकारियों को ना पहचान करने का काम किया, ना उनको मान सम्मान देने का काम किया, ना आज जो शहीद दिवस के अवसर पर बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर जो जनप्रतिनिधियों द्वारा राज्य सरकार के लोगों के द्वारा जो माल्यार्पण किया जा रहा है उसका हम लोग भंडाफोड़ करना चाह रहे हैं। हम लोग का ये कहना है ना बिरसा के परिजनों को सम्मानित करने का काम किया गया है, ना आंदोलनकारियों को सम्मानित करने का काम किया है। हम आज उस विरोध में राज्य सरकार के इस जन विरोधी आंदोलन, झारखंड आंदोलनकारी विरोधी, शहीदों के विरोधी उनका जो प्रवृत्ति है उसके विरोध में हम लोग धरना में बैठे हैं। हम लोग ईमानकारियों को अविलंब चिन्हित किया जाए और समय रहते उनको सम्मानित करने का काम किया जाए। झाबीमो महिला मोर्चा ने छोटा गोविंदपुर निवासी नेहा कुमारी को स्थानियों के द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने के विरोध में सिटी एसपी से मुलाकात की और उनसे आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। इस दौरान पीड़िता नेहा कुमारी ने बताया है कि 7 जून को संध्या के समय क्षेत्र के कुछ नवयुवक जो करीब 20 से 25 की संख्या में थे उनके घर में जबरदस्ती घुस गया और उनके पूरे परिवार के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। इस दौरान सभी युवक हथियार से लैस थे और घर में सामानों की तोड़फोड़ भी की और घर से नगद 2000 रुपए तथा सोने के चैन लेकर वहां से फरार हो गए। इन्होंने बताया कि इसकी शिकायत थाने में की गई है, परंतु इस पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने सिटी एसपी से मांग की है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर त्वरित कार्रवाई करें ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। था तो लोग 20-25 लड़का लोग मिलके मारपीट किया है। उसके बाद जब हम लोग थाना गए रिपोर्ट लिखाने तो कोई कार्रवाई नहीं। पहले से उसके मारपीट किया जो लड़का लोग उसके पापा और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उसके खाना में लोग ड्रिंक कर रहे थे हमसे। फिर बड़ा बाबू के साथ मिले हुए। जब हम लोग बोले कि चलिए मारपीट हो रहा है तो बोले सर कि अभी हम नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। और ठीक 45 मिनट बाद या 1 घंटा बाद पुलिस आया था। उसके पहले कोई पुलिस नहीं आया। और फिर जब हम अपने पापा के साथ आ रहे थे तो मेरे पापा के साथ मारपीट हुआ। घर में घुस के तलवार, चाकू, पिस्तौल ये सब लेके घर में घुस गया, गाली गलौज करते हुए और सब दरवाजा तोड़ दिया। पीके सिंह का बेटा है धीरज, रितेश, पंकज। भोजपुरी नवचेतना मंच ने शहर के निजी इंग्लिश स्कूल गुलमोहर स्कूल के मनमानी के खिलाफ जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शन किया। साथ ही अधीक्षक से मामले पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान मंच के प्रांतीय अध्यक्ष पप्पू तिवारी का कहना था कि स्कूल के 2 विद्यार्थियों से स्कूल के प्राचार्य एवं उप प्राचार्य द्वारा 40,000 रुपए डोनेशन की मांग की गई थी और जब उनके अभिभावकों ने इसका विरोध किया तो स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों के साथ बदसलूकी की। इन्होंने बताया कि जिला शिक्षा अधीक्षक की तरफ से उनके सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया गया है। साथ ही बताया गया है कि अगर शिक्षा विभाग की तरफ से त्वरित कार्रवाई नहीं की जाएगी तो मंच के द्वारा विभाग की तालेबंदी की जाएगी। अभी डीएससी साहब से मिलने थे
एक टेल्को में गुलमोहर के प्रचार्या और उप प्रचार्या दोनों द्वारा 2 बच्चों के एडमिशन के एवज में 40-40 हज़ार रुपया रंगदारी मांगने के संदर्भ में और महिला के साथ छेड़खानी जैसे दुर्व्यवहार का आरोप लगा था। तो अभी हम लोग डीएसपी साहब से मिले हैं, उनका सकारात्मक पहल हुआ है। अगर इस पर बहुत जल्द कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और अगला हम लोगों का पड़ाव जो है पुतला दहन, धरना प्रदर्शन, तालाबंदी तक का भी कार्यक्रम हम लोग करेंगे। बहुत जल्द इसका हम लोग बैठ करके निर्णय ले लेते हैं। और उधर शहर के सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल शायद ही कभी विवादों से दूर हो सकता है, जिसके कारण मरीज अस्पताल में घुसते ही दवा की जगह दुआ पर भरोसा करते हैं कि कहीं किसी गलत या एक्सपायरी दवा से उनकी बची हुई जिंदगी का अंत ना हो जाए। अस्पताल में सोमवार को एक अजीबोगरीब बात सामने आई। अस्पताल के मेडिसिन वार्ड में इलाजरत मरीज ने अस्पताल के नर्सों पर आरोप लगाया कि वे लोग दवा देने से पहले दवा का एक्सपायरी नहीं देखते हैं, जिसके सेवन से मरीजों की जान बचने की जगह उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। एआरटी सेंटर की भुक्तभोगी महिला जो अस्पताल के मेडिसिन वार्ड में भर्ती होकर अपना इलाज करवा रही है, रविवार की शाम अस्पताल के नर्सों द्वारा ओआरएस का पाउच दिया गया। उसने पाउच काटने से पहले एक्सपायरी डेट देखा तो पाया कि एक्सपायरी डेट मई तक ही था। उसके बाद वह इस बात की जानकारी JDLM+ के सचिव को दी। उसके बाद वे लोग सोमवार को अस्पताल पहुंचे और मुआयना किया। सूचना पहले तो इनको यहाँ पे हमको पता चला कि ब्लड चढ़ना है, तो इनको हम अपना एक स्टाफ भेज के इनको ब्लड का व्यवस्था करवा दिए। बाद में इनके पास से हमको फ़ोन आया कि हमको ORS मिला है, वो भी एक्सपायरी डेट वाला मिला है। यही बताइए। यही हमको बताइए, हमने एक्सपायरी डेट वाला मिला है तो आप उसको रखे रहिए, हमारे तो हम जाँच करेंगे। तो जाँच में हम पाए कि गवर्नमेंट को सप्लाई है, उसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट सप्लाई नॉट फॉर सेल। ये तो हॉस्पिटल का ही है देना, बाहर से कहीं ला नहीं सकता है आदमी। और कब का एक्सपायरी कब का है? ये 5 का एक्सपायरी है। अभी कौन महीना चल? अभी 6 महीना, 6ठा महीना चल रहा है, करीब 10 दिन। पूछे यहाँ अस्पताल से? यहाँ अस्पताल में हम पूछे तो अस्पताल वाले बोल रहे कि हमारे पास एक्सपायरी वाला है। तो जब आपके पास नहीं है तो ये आया कहाँ से? वहीं इस घटना के बाद मेडिसिन वार्ड की इंचार्ज नर्स ने बताया है कि उनके स्टोर में तत्काल सितंबर तक का एक्सपायरी वाला ORS का पाउच है और जो मरीज को मिला है वह लगता है कि गलती से नए स्टॉक में मिला होगा। यही बोलना चाहते हैं कि जो भी ORS आया है मेरा अगस्त 2008 का एक्सपायरी वाला है अभी, तो उसका तो टाइम है। कुछ 1-8 अगर एक पैकेट अगर मिल गया होगा, क्योंकि कलर तो दोनों का एक ही लगता है, इसलिए अगर वो मिल गया होगा। लेकिन अभी मेरे पास जो भी ORS है वो अगस्त 2008 का ही एक्सपायरी वाला है। और अब चलते चलते एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। बस स्टैंड गोलचक्कर पर ट्रांसफार्मर का ट्रक रोके जाने से विधायक ने मचाया हंगामा। महिला जागृति मंच ने जिला मुख्यालय पर दिया धरना। और भगवान बिरसा मुंडा के शहादत दिवस पर राजनेताओं ने किया माल्यार्पण। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.rashtriyoLokvani.com। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।